वेलकम मित्रों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है मित्रों, रिमूवल ऑफ वाल्व इन शटडाउन। अर्थात शटडाउन में किसी लाइन से किसी वाल्व को कैसे निकालेंगे तथा वर्कशॉप से सर्विसिंग कराकर फिर कैसे उसको उसी जगह पर फिट करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। जैसा कि मैं शटडाउन के सभी वीडियो में बताता हूं कि किसी भी इक्विपमेंट पर काम करना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ती है। मित्रों, प्रिपरेशन में मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, जॉब से रिलेटेड वर्क परमिट होना चाहिए। दूसरा है, जॉब से रिलेटेड पीपी होना चाहिए। तीसरा है, जॉब से रिलेटेड प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। और चौथा है मित्रों, एक फायर वॉचर हमेशा अपने टीम के साथ रहना चाहिए। वर्क परमिट का व्यवस्था करना फोरमैन या सुपरवाइजर या फिर पीटीडब्ल्यू का होता है। वो लोग जो है कि इसका व्यवस्था कराता है। वाल्व रिमूविंग में प्रॉपर पीपी में मुख्य रूप से मित्रों टॉक्सिक क्लिप प्रत्येक के पास होना चाहिए। अगर हजार्डस गैस लीक होगा तो टॉक्सिक क्लिप साउंड देने लगता है और फिर हम लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। साथ ही एक मल्टी गैस डिटेक्टर भी होना चाहिए जो अपने डिस्प्ले पर अन्य गैस H2S के साथ और भी जो भी गैसेज है सबका परसेंटेज डिस्प्ले करता रहता है। इसके अलावा ईयर प्लग, गोगल्स, फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स, ये सब कंपलसरी है मित्रों। साथ ही एक आयल ट्रे और एक मीडियम साइज का आयल कंटेनर भी होना चाहिए। हो सकता है कि वाल्व खोलते समय उसमें से फ्लूइड निकले तो ज़मीन पर गिरेगा तो जो है कि मुश्किल होगा, सेफ्टी वाला पकड़ेगा। इसलिए वाल्व के नीचे ट्रे लगा देते हैं और जब ट्रे भर जाता है तो उसको आयल कंटेनर में, एक बड़ा डब्बा होता है, में डालते रहते हैं। साथ ही बैरिकेटिंग टेप अवश्य होना चाहिए जिससे वर्किंग एरिया को बैरिकेड किया जाता है। साथ ही यह सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आवश्यकता अनुसार इसके फोल्डिंग की ज़रूरत है तो एरिया कोऑर्डिनेटर से बोलकर इसके फोल्डिंग का इरेक्शन करा लेना चाहिए। प्रॉपर टूल्स के प्रिपरेशन के लिए PNID ड्राइंग देखकर वाल्व का साइज और रेटिंग पता कर उसके अनुसार स्पेनर का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। साथ ही सुपरवाइजर को चाहिए कि टर्किंग मशीन टीम के संपर्क में भी रहें, क्योंकि कभी कभी मैनुअल बोल्ट्स नहीं खुल पाते हैं। ऑपरेशन टीम फ्लूइड को ड्रेन कर प्रेशर को रिलीज करके देते हैं मित्रों। ये सब ओके होने के बाद हम लोग सबसे पहले ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार इनलेट तथा आउटलेट को ब्लाइंड कर देते हैं ताकि कोई फ्लूइड आ न सके। वाल्व के पास पहुंचकर वर्किंग एरिया को बैरिकेड कर देते हैं ताकि अनऑथोराइज्ड पर्सन अंदर ना आ सके तथा सुपरवाइजर या पीटीडब्ल्यू होल्डर, टीबीटी जिसको टूल बॉक्स टाक कहा जाता है मित्रों, सबको एक साथ देता है। अब हम लोग काम चालू कर सकते हैं। मित्रों, टूल्स को हाथ में लेते ही लगभग 1 मिनट तक LMRA दिमाग में अवश्य करें, अर्थात ध्यान करें कि इस काम में क्या क्या रिस्क है, फिर काम चालू करें। सबसे पहले परमानेंट मार्कर से वाल्व
फ्लैंज तथा वाल्व के दोनों साइड के पाइप फ्लैंज पर एक साथ लकीर वाला मार्किंग कर देना चाहिए ताकि दोबारा वाल्व लगाते समय सही पोजीशन में लगे। साथ ही वाल्व के फ्लो डायरेक्शन को भी पाइप पर मार्किंग कर लेना चाहिए। वाल्व के नीचे ट्रे लगा देना चाहिए। यदि वाल्व हॉरिजॉन्टल में है तो सबसे पहले नीचे वाला बोल्ट लूज करना चाहिए ताकि फ्लूइड वगैरह हो तो ड्रेन हो सके। यदि वाल्व पर टैग नहीं है तो एक टैग वाल्व पर तथा वैसे ही सेम टैग पाइप पर लगा दिया जाता है ताकि जब वाल्व वर्कशॉप से रिपेयर करके आए तो गड़बड़ ना हो। अब 2-3 बोल्ट को लूज कर बाकी बोल्ट्स को निकाल दिया जाता है। फिर चैन ब्लॉक या क्रेन की सहायता से वाल्व को निकाला जाता है। वाल्व निकालने के बाद पाइप के ओपन एंड्स में ब्लाइंड्स लगा दिया जाता है। मित्रों, वाल्व को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको एक पाइलट पर रखें तथा उसको भी बैरिकेड कर दें, बढ़िया रहेगा। फिर रीगर टीम इसको वर्कशॉप के लिए भेजती है। मित्रों, जब वाल्व रिपेयर होकर पुनः साइट पर आ जाता है तो सबसे पहले टैग मैच कराया जाता है ताकि दूसरा वाल्व न आ जाए। फिर चैन ब्लॉक या क्रेन की सहायता से वाल्व लगाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले पाइप के दोनों एंड ब्लाइंड को निकाल दिया जाता है तथा सावधानीपूर्वक गैस्केट एरिया को क्लीन कर दिया जाता है। नए गैस्केट के साथ वाल्व को लगाना चाहिए। वाल्व के फ्लो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए परमानेंट मार्कर से किए गए मार्किंग को मिलाते हुए वाल्व को आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन में लाया जाता है। फिर सभी स्टड बोल्ट्स में नट्स को लगाया जाता है तथा स्टैंडर्ड क्रॉसओवर मेथड ऑफ टाइटनिंग द बोल्ट्स मेथड से सारे बोल्ट टाइट किए जाते हैं। अंत में काम खत्म होने पर मित्रों बैरिकेशन को हटाकर एक गुड हाउसकीपिंग कर दिया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार किसी शटडाउन में वाल्व को रिमूविंग किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करें, मुझे बताएं ताकि इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।